नमस्कार फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क के सवालों को। टाइम एंड वर्क के सवालों को बढ़िया से समझने के लिए हम लोग इसको टाइप वाई टाइप करके पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप 1 लेवल का सवाल। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, ए और बी किसी काम को 40 दिन और 60 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर वह काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। पहला सवाल है, बिल्कुल बेसिक समझेंगे। देखिए कितना आदमी है, तो बोलिए 2 आदमी है, एक ए है और एक बी है। और टाइम कितना ले रहा है काम को समाप्त करने में, तो बोलिए ए ले रहा है 40 दिन और बी ले रहा है मेरा 60 दिन। बात कर लिया जाए कि टोटल काम कितना है, तो टोटल काम, टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे। तो 40 और 60 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, एलसीएम 120। अब समझिए यहां पे बात कर लेते हैं कार्य का क्षमता, इफिशियंसी का, कि एक दिन में कितना काम करता है ए और एक दिन में कितना काम कर सकता है बी। इसको इस टाइप से समझिए कि 120 क्या है, टैबलेट है, 120 टैबलेट है। और ए जो है 40 दिन में टोटल टैबलेट खा लिया। तो बोलिए एक दिन में कितना टैबलेट खाया, तो बोलिए 120 को 40 से भाग दे दिए तो 4 तिया 12, 3 टैबलेट खाया। मतलब ए एक दिन में 3 टैबलेट खाता है और 40 दिन तक वो टैबलेट चला, तभी तो टोटल टैबलेट उसका क्या हो गया, खत्म हो गया। 120 टैबलेट हुआ, खा लिया। और बी का बात कर लें तो 120 भागा 60, तो ये 2 टैबलेट खाता है। ए 3 टाइम खाता है, सुबह और दोपहर और रात में। और बी जो है सुबह शाम खाता है टैबलेट, मतलब एक दिन में 2 टैबलेट खाता है। तो 60 दिन तक वो टैबलेट खाया तो 120 टैबलेट खत्म हो गया। और ए जो है वह एक दिन में 3 टैबलेट खाता है तो 40 दिन तक टैबलेट खाया, 120 टैबलेट खत्म हो गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि इफिशियंसी, या इसका बोला जाए कुशलता या क्षमता, कि एक दिन में ए का 3 टैबलेट खाने का क्षमता है और एक दिन में बी का 2 टैबलेट खाने का क्षमता है। ठीक है, तो बोलिए कि एक दिन में ए 3 काम करता है, 40 दिन में कितना काम करेगा, 120। एक दिन में बी 2 यूनिट काम करता है तो 60 दिन में कितना काम करेगा, 120। लेकिन पूछा गया है कि दोनों मिलकर टोटल काम जो है 120, इसको कितने दिन में समाप्त कर देगा। तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। अगर दोनों मिल के काम करेगा तो एक दिन में मेरा कितना यूनिट काम हो जाएगा, बोलिए 5 यूनिट। काम कितना है, 120 यूनिट। कितना दिन लगेगा, बोलिए भाग दे दीजिए। तो 120 को हम लोग जैसे 5 से भाग देंगे तो कितना बार में निकलेगा, बोलिए 5 दूना 10 और 5 चौके 20। 24 दिन में क्या हो जाएगा, दोनों मिलके अगर काम करेगा तो 24 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। बोलिए समझ में आया, बोलिए 100% समझ में आ गया, बिल्कुल इजी है। तो चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। ए और बी किसी काम को 24 दिन एवं 36 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। ठीक है, देखिए सेम टू सेम टाइप है, 2 व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है। बात कर लेते हैं टाइम का। तो टाइम कितना ले रहा है, तो 24 दिन ले रहा है ए और 36 दिन ले रहा है मेरा कौन, बी। टोटल वर्क का अगर बात कर लिया जाए, टोटल वर्क कितना है, तो 24 36 का हो जाएगा कितना एलसीएम, बोलिए कितना हो जाएगा, 36 दूना 72, हाँ 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 ले लीजिए इसका आप टोटल वर्क, लघुत्तम ले लीजिए। अगर बात कर लें कि इफिशियंसी कितना है, काम करने का क्षमता कितना है दोनों का अलग अलग, तो 72 को 24 से भागा दीजिएगा तो कितना बार में निकलेगा, 4 तिया 12, 3 निकल जाएगा। और 36 दूना 72, 2 निकल जाएगा। मतलब क्या हुआ, आप तो समझ रहे हैं कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। और एक चीज़ देखिए कि जो काम अधिक करता है, जिसका इफिशियंसी अधिक है, उसको समय कम लगता है। जैसे इसका इफिशियंसी, ए का इफिशियंसी कितना है 3, तो इसको समय कितना लग रहा है, कम लग रहा है। और बी कम काम करता है, इसका काम करने का क्षमता जो है कम है, 2 है, तो इसको समय अधिक लग रहा है एक एक तुलना में। ठीक है, बात कर लें कि दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेगा, तो दोनों मिलकर एक ए जो कर रहा है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। तो दोनों मिलके काम किया तो एक दिन में मेरा
5 यूनिट काम हो गया, तो टोटल काम हम लोग के पास कितना है 72 यूनिट। तो टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, तो 72 को 5 से आप क्या कीजिए भागा दे दीजिए, तो 14 पंचे 70, 2/5। बोलिए कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर 2/5 ये हो जाएगा, 14 सही 2/5। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए नहीं। चलिए सवाल नंबर 3 को देखिए। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि ए उसी काम को अकेला 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखिए इस बार क्या है कि ए और बी मिलके काम कर रहा है कितना दिनों में, तो बोलिए 12 दिनों में। उसके बाद ए उस काम को अकेला, मतलब ए अकेला काम कर रहा है उसको, तो 20 दिन लग रहा है। तो ये तो टाइम का बात किया गया है सवाल में, तो हम लोग फटाक से क्या करेंगे, इसका इफिशियंसी निकाल देंगे। तो इफिशियंसी निकालने से पहले हम लोग को चाहिए टोटल वर्क कितना है, तो कितना ले लीजिएगा टोटल वर्क? बोलिए 60, 30 से काम चलेगा? 30 से नहीं, 60 लेना पड़ेगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका? बोलिए 60। तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60 और 20 को भागा दीजिएगा 20 से, तो 3। मतलब एक दिन में कितना काम हो रहा है? अच्छा कुछ अलग पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो ए का तो पता है कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, और ए और बी मिल के एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? बी का इफिशियंसी चाहिए कि बी जो है एक दिन में कितना काम करता है। बी का क्या चाहिए हमें? इफिशियंसी चाहिए कि बी एक दिन में कितना काम करता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ए और बी दोनों मिल के एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, और ए अकेला 3 काम कर लेता है। समझ में आ रहा है कि ए और बी मिलकर जो है 5 यूनिट काम करता है एक दिन में, और ए अकेला जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो बोलिए बी कितना काम किया होगा? तो बोलिए बी 2 यूनिट काम किया होगा। समझ में आया? अगर बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो उसको अकेले 60 काम करने में कितना दिन लगेगा? तो बोलिए 2 से भागा दीजिए और 30 दिन लगेगा, और 30 दिन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए सवाल नंबर 4 को देखिए। सवाल नंबर 4 क्या है? ए और बी सेम टू सेम है कि ए है और बी है, मिलकर किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि ए उस काम को अकेला 25 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये तो टाइम का बात हो गया। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी निकालने से पहले टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे? दोनों का हम लघुत्तम ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 50 नहीं 100 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इफिशियंसी निकाल देते हैं, तो 20 पंचे 100 और 25 चौके 100। ए और बी मिलकर अगर काम करता है एक दिन में तो 5 काम होता है, और ए अकेला एक दिन में 4 काम करता है। तो बोलिए कि बी का इफिशियंसी कितना है? बी का इफिशियंसी कितना है? तो बोलिए 4 ए का है और दोनों मिला तो 5 काम हुआ, तो बी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, मतलब बी का इफिशियंसी 1 है। तो बोलिए टोटल वर्क 100 है। अगर बी अकेले काम करेगा एक दिन में 1 काम, एक दिन में 1 काम, तो कितना दिन लगेगा? बोलिए 100 दिन। तो 100 दिन कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए नहीं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या है सवाल? ए किसी काम को 12 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में समाप्त कर सकता है, तीनों मिलकर। देखिए 3 आदमी है, ए है, बी है और सी है, और टाइम दिया है कि ए 12 दिन में समाप्त करता है, बी 20 दिन में समाप्त करता है, सी 30 दिन में समाप्त करता है। तो फटाक से हम लोग टोटल वर्क निकाल देते हैं। तो बोलिए 12 पंचे 60, हाँ 60 हो जाएगा, 60 से सब कट रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इफिशियंसी निकाल देंगे तीनों का अलग अलग। तो 12 पंचे 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60। ठीक है, तो ए एक दिन में 5 काम, बी एक दिन में 3 काम, सी एक दिन में 2 काम, और तीनों मिल गया तो एक दिन में कितना काम होगा? 3 2 5, 5 5 10। तो अगर तीनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम होगा? बोलिए 10 काम। तीनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा? 10 काम। टोटल काम कितना है? 60। तो बोलिए तीनों मिलके उस काम को कितना दिन में करेगा? समझ में आया? बोलिए बिल्कुल समझ में आ गया।
तो चलिए सवाल नंबर 6 को उड़ाइए। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 24 दिन में, सी 30 दिनों में समाप्त करता, तीनों मिलकर। ठीक है, इसको रखते हैं होमवर्क में। इसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पे ये रहा। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी उसी काम को 20 दिन में, ए और सी उस काम को 15 दिनों में समाप्त करता, तीनों मिलकर। ठीक है, समझिएगा। इस बार क्या है कि ए और बी मिलके काम कर रहा है, बी और सी मिलके काम कर रहा है, और सी और ए मिलके काम कर रहा है। तो ए और बी उस काम को, टाइम का यहाँ बात किया गया है कि ए और बी उसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी और सी उसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ए और सी मिलके उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो बोलिए टोटल वर्क यहाँ से निकाल दीजिए। तो बोलिए 12 पंचे 60, हाँ इसका भी 60 हो जाएगा। बात कर लेते हैं इफिशियंसी का। तो इफिशियंसी कितना आ जाएगा ए और बी का? तो बोलिए 12 पंचे 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60। ठीक है, अब पूछा गया है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए यहाँ से अगर तीनों को जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 4 12। इफिशियंसी कितना आ गया तीनों का? तो बोलिए 12। लेकिन यहाँ देखिए ए मतलब तीनों को अगर जोड़िएगा तो ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। ठीक है, कहने का मतलब जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना बार, 2 बार। तो कहने का मतलब अगर ए प्लस बी प्लस सी का केवल इफिशियंसी का बात कर लिया जाए तो 6 आएगा। ठीक है, यहाँ तो तीनों दोनों मिलके काम कर रहा है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ठीक है, तो तीनों का इफिशियंसी मतलब तीनों मिलके अगर एक दिन में काम करेगा तो कितना काम करेगा, 6 यूनिट काम है मेरा, 60 यूनिट। तो बोलिए तीनों मिलके कितना दिन में काम को सल्टाएगा? तो बोलिए कि 60 भागा 6, 10 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं। चलिए सवाल नंबर 8 को उड़ाइए। ए और बी किसी काम को 6 दिन में, बी और सी उसे 15 दिनों में, सी ए और सी 30 दिनों में, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में। बस सेम टू सेम फंडा है। क्या है, ए और बी मिलके काम कर रहा है, बी और सी मिलके काम कर रहा है, सी और ए मिलके काम कर रहा है। टाइम दिया गया है 6 दिन और 15 दिन और 30 दिन। तो बोलिए टोटल वर्क कितना ले लीजिएगा? तो 30 से काम हो जाएगा? हाँ 30 से काम हो जाएगा। टोटल वर्क ले दीजिए यहाँ पे कितना, 30। तो फटाक से क्या कर दीजिए, इफिशियंसी निकाल दीजिए। तो 56 से 30, 15 दूना 30 और इसका 1। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए कि तीनों मिलकर कितना दिनों में समाप्त करेगा, तो तीनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 और 5 3 8। 8 तो आया कब, जबकि दोनों का इफिशियंसी मतलब समझ रहे हैं आप, तीनों को अगर जोड़िएगा तो ए और ए 2, ए 2 बी 2 सी 2 कॉमन निकाल दिए तो ये आया इफिशियंसी। इसको करा दीजिए कितना बार में, 4 से। तो ए बी और सी तीनों का जो है एक दिन का क्षमता कितना आया, एक दिन का कार्य, एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम करता है? तो बोलिए 4 काम टोटल है मेरे पास कितना, 30। तो तीनों अगर मिल के काम करेगा, एक दिन में 4 काम करता है, तो 30 काम को कितने दिनों में करेगा? तो बोलिए 30 भागा 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7.5 दिन। ठीक है, 15/2, 15/2 तो 7.5 दिन ना होगा? बोलिए एकदम सही होगा। अच्छा यहाँ पे 5 लिखा गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, 7.5 7.5 होगा, या 1/2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही होगा, काहे कि यहाँ तो 14 आ गया है, यही होगा, ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। ठीक है, 7.5 दिन, 15/2 तो कितना होगा, भाग दीजिएगा तो 7 सही, 1/2। बोलिए चलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या बोल रहा है, ए किसी काम को 5 दिन में, बी उसी काम को 4 दिन में, और ए बी तथा सी मिलकर उसे 2 दिनों में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? समझिए क्या क्या दिया गया है। ए दिया गया है 5 दिनों में, बी उसे 4 दिनों में,
और ए बी और सी मतलब तीनों मिल के ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को 2 दिन में समाप्त कर सकता है, टाइम दिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इफिशियंसी निकाल देंगे। इफिशियंसी निकालने के लिए पहले क्या चाहिए आपको, टोटल वर्क चाहिए, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या कीजिएगा, लघुत्तम लीजिएगा, कितना हो जाएगा 5 चौके 20, हाँ 20 से हो जाएगा, काम हो जाएगा 20 से। तो इफिशियंसी कितना निकला, 20 भागा 5 तो 4, और 20 भागा 4 तो कितना 5, और ये कितना निकला 10, ठीक है। बोलिए ए अकेला काम करता है तो 4 काम करता है, बी अकेला काम करता है तो 5 काम करता है, तीनों मिलके काम किया तो 10 यूनिट काम हो गया। पूछा गया तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो बोलिए सी का इफिशियंसी हमें चाहिए, सी का इफिशियंसी चाहिए ना हमें, इफिशियंसी चाहिए हमें किसका, सी का। तो बोलिए कि तीनों मिलके काम किया तो 10 यूनिट काम किया, और ए अकेला 5 कर लिया है, ए अकेला काम 4 कर लिया है, बी अकेला 5 काम कर लिया है, तो सी कितना काम किया होगा, तो बोलिए 1 यूनिट काम किया होगा। कि 5 ये किया, 4 ये किया, 9 काम तो ऐसे हो गया, और तीनों मिलके 10 काम किया, तो सी 1 काम किया होगा 1 दिन में। 1 दिन में अगर सी 1 काम किया, टोटल काम मेरा कितना है 20, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, बोलिए 20 दिनों में। बोलिए समझ में आया, बोलिए एकदम समझ में आ गया। अगर एकदम समझ में आ गया तो अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पे ये रहा। क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 28 दिन में तथा सी की मदद से 21 दिनों में कर सकता है, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ए और बी, देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को 28 दिनों में करता है, और सी की मदद से मतलब क्या, अब ए बी तो पहले था और इसके साथ अब क्या हो गया, सी भी मिल गया, सी का मदद भी लेना शुरू कर दिया, तो काम 21 दिन में समाप्त हो गया। तो पूछा गया है कि सी अकेला कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले क्या कीजिए, आप टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क निकालिएगा, 21 और 28 का एलसीएम लीजिएगा, तो बोलिए 7 चौक 28 सत्या 21, मतलब क्या 7 तो दोनों में कॉमन है, और 4 3 का एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 12, 84 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से निकाल दीजिए आप इफिशियंसी, इफिशियंसी निकालिएगा तो 4 तिया 12, इसका 3 आ जाएगा, और ये तो 4 साफ ही दिख रहा है। बोलिए तो यहाँ अगर तीनों मिलके काम किया तो 4 काम किया, और ए और बी अकेले जो है 3 काम कर दिया, तो ए और बी अगर 3 काम किया है, ए और बी 3 काम किया है, तो सी कितना काम किया होगा, टोटल मिलके 4 काम किया, और ए और बी 3 काम किया है, तो सी कितना काम किया होगा, तो बोलिए 1, मतलब इफिशियंसी आ गया आपका सी का कितना 1। तो पूछा गया है कि सी अकेला उस काम को कितना दिनों में, काम है हम लोग के पास 84, और सी 1 दिन में 1 काम करता है, 84 काम करने में कितना दिन लगेगा, 84 दिन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 11। बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम का, अच्छा ठीक है, किसी काम को ही है, किसी काम को ही है। ए और बी मिलकर किसी काम को 4 सही 4/5 दिन में, तथा बी और सी मिलकर उस काम को 8 दिन में, और तीनों मिलकर उस काम को 4 दिन में समाप्त करते हैं, तो ए और सी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, तथा बी अकेला उस काम को, अच्छा 2 क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उड़ाते हैं इसको। क्या क्या दिया गया है, ए और बी मिलकर, देखिए ए और बी मिलकर कितना दिन में, तो बोलिए 5 चौक 20, 4 24, 24/5 दिन में टाइम दिया गया है, याद रखिएगा टाइम दिया गया है। उसके बाद बी और सी मिलकर उस काम को 8 दिनों में समाप्त करता है, और तीनों मिलकर मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 4 दिनों में समाप्त करते हैं। तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में करेगा, बी अकेला। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहां से टोटल वर्क निकालिए। तो बोलिए टोटल वर्क निकालिएगा तो ऊपर वाला का क्या होता है, सबका लघुत्तम लेते हैं,
और लघुत्तम अगर भिन्न में आ जाए तो ऊपर वाला का लघुत्तम, नीचे वाला का महत्तम, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक समझ रहे हैं आप बात को। तो कितना हो जाएगा लघुत्तम, बोलिए 24 आ जाएगा। 24 सबसे बड़ा है और सबसे कट भी रहा है, तो 24 आ गया आपका टोटल वर्क, यह बोलिए लघुत्तम। अब बात कर लेते हैं इफिशियंसी का, तो इफिशियंसी कितना आएगा, बोलिए भाग देते हैं। 24 को अगर 24/5 से भाग दीजिएगा, थोड़ा सा देखिए यहाँ से, अगला बार क्या होगा, स्पीड में खींचेंगे तो समझ में आएगा। 24 को आपको भाग देना है कितना से, 24/5 से। तो यहाँ से जल्दीबाजी में करने के लिए क्या कीजिए, इसको गुना में कर लीजिए और इसको उल्टा दीजिए, ठीक है। यहाँ से अब डायरेक्ट भी अब इतना समझ में आ गया कि यहाँ पे गुना होता है और क्या होता है, उल्टाता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर भिन्न में कहीं पे आपको दिख जाए तो आप क्या कीजिए, सामने सामने इसको कटा दीजिए कि 24 से 24 साफ और 5 आके गुना हो गया, तो डायरेक्ट इफिशियंसी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और इधर भाग दीजिएगा तो सिंपल है, 8 तिया 24 और 6 चौके 24, मतलब ए और बी का इफिशियंसी आ गया, बी और सी का इफिशियंसी आ गया और तीनों का 7 का इफिशियंसी आ गया। अब हम निकाल देते हैं क्या, देखिए हम निकाल देते हैं यहाँ से कि ए का इफिशियंसी कितना है। तीनों का है ए प्लस बी प्लस सी का 6, तो अब हम अगर ए का निकालेंगे तो बी सी का घटा देंगे। तीनों का है 6 और बी और सी मिलके किया काम कितना, ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है 6 और बी और सी का कितना है 3, तो बोलिए कि ए का कितना होगा, तो बोलिए 3। उसी टाइप से आप बी का निकालिए। बी का निकालने के लिए, अच्छा बी का नहीं निकलेगा ना, बी के लिए हमको चाहिए ए और सी, ए सी नहीं है, अच्छा बी को छोड़िए, सी का निकाल सकते हैं ना, बोलिए सी का निकालिए। सी का निकालने के लिए ए बी को क्या करेंगे, घटा देंगे। तीनों का कितना है 6 और ए बी का कितना है 5, तो सी का कितना आ गया 1। अब बोलिए कि तीनों का हम लोग के पास कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का कितना है, तो बोलिए 6 और ए का आ गया 3 और सी का आ गया 1, तो 3 और 1 4 आ गया और तीनों मिलके 6, तो बी का 2 नहीं आएगा, बोलिए एकदम आ गया। अब जिसका पूछा गया उसका बनाइए। बोल रहा है कि ए और सी मिलकर, तो ए किया एक दिन में 3 काम और सी किया एक दिन में 4 काम, सॉरी मतलब 1 काम किया, मतलब जोड़ा गया। 3 काम किया ए और 1 काम किया सी, तो कितना हो गया 4 काम, और टोटल काम है मेरा 24, तो कितना दिन में करेगा 6 दिन में। तो 6 ऑप्शन नंबर पहला जो है, पहला ए है, ठीक है, पहला तो 6 इसी में आ रहा है। और देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन भी क्या बोलता आ रहा है। यहाँ से तो एक क्वेश्चन का आंसर हम निकाल दिए। बोल रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है, तो बोलिए बी का एफिशिएंसी हम लोग के पास 2 है। बी का एफिशिएंसी कितना है 2, तो टोटल काम कितना है 24, तो बी कितना दिन में करेगा 12 दिन में। तो अब तो ये हो गया कन्फर्म, ठीक है। समझ में आया, बोलिए एकदम समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 12, और आज का लास्ट सवाल यही है। क्या है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी उसी काम को 15 दिन में और ए और सी उसी काम को 20 दिनों में समाप्त करता है, तीनों अलग अलग बताइए। देखिए ए और बी मिला है, ए और बी मिला है, बी और सी मिला है और सी और ए मिला है, ठीक है। तो ए और बी टाइम का बात कर लेते हैं। ए और बी कितना दिनों में किया है काम को 12 दिन में, बी और सी उसे 15 दिन में किया है और सी और ए उसे 20 दिन में समाप्त किया है। तो बोलिए टोटल वर्क यहाँ से निकाल दीजिए। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो हमको लगता है 60 हो जाएगा। तो यहाँ से इफिशियंसी निकाल दीजिए, कितना निकलेगा, तो 12 पंचे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60, ठीक है, कोई दिक्कत। अब पूछा गया है कि तीनों अलग अलग बताइए, तीनों का अलग अलग बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग निकाल देते हैं, तीनों का अलग अलग के लिए चाहिए ना, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए ना, तो तीनों का हम निकाल देते हैं। अगर तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा, समझिएगा कि 2a हो जाएगा, इस टाइप से 2 कॉमन भी ले लिए। तो तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी का बात कर रहे हैं हम लोग, 5 4 9 3 12। अगर तीनों का ये कट जाएगा आपका 6 बार में, करने का मतलब इसको डायरेक्ट लिख दें।
तीनों का आ गया 6। अब हमको क्या चाहिए, तीनों का अलग अलग चाहिए, तो ए का भी निकाल देते हैं और बी का भी निकाल देते हैं और सी का भी निकाल देते हैं, क्या, इफिशियंसी। चलिए, तो तीनों ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है, 6, ठीक है, और ए बी का कितना है, 5, तो सी का यहां से निकल गया 1। अब देख लेते हैं कि तीनों का कितना है, 6, और बी और सी का कितना है, तो बोलिए 4, तो यहां से ए का निकल जाएगा कितना, बोलिए 2। अब देखिए तीनों का 6 है और सी और ए का कितना है, 3, तो बी का निकल जाएगा कितना, 3। कोई दिक्कत, काम टोटल कितना है, 60, तो एक कितने दिन में करेगा, बोलिए कि 60 को भागा दीजिए 2 से, तो 30 दिन, और ये हो जाएगा आपका कितना, 20 या 60, 20 दिन, और ये 60 दिन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, काफ़ी इजी सवाल था, समझ में आ गया, बोलिए 100% आ गया। यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।